जैसा कि एमपी बोर्ड में आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 भैया हिंदी का 12वीं का पेपर हो चुका है। ये रहा आपका पेपर और इस प्रकार से पैटर्न रहा है भाई। देखो, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलाएंगे, आंसर कीज बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव के पूरे सही आंसर बताऊंगा, मिलान करेंगे कि कितना सही करके आए हो और कितना गलती से गलत हो गया। ठीक है। और देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो बिल्कुल से वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और देखो, मैंने जो ऑब्जेक्टिव की वीडियो डाली है ना भाई, उसमें से आधे ऑब्जेक्टिव लगभग आपके पेपर में वही के वही आ गए हैं, थोड़े बदल के आए हैं लेकिन प्रश्न उसमें से कवर हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग बड़ी है, किससे बड़ी है भाई? समुद्र की आग से, जंगल की आग से, चूल्हे की आग से, हवन कुंड की आग से। आप इसको बुक में पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा समुद्र की आग से बड़ी है पेट की आग। ठीक है, तो ये आंसर आपको याद रखना है, पहले नंबर का आ नंबर जिसका सही है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाता भाई कि मानव हृदय में सुप्तावस्था में पाए जाने वाले मनोविकार कहलाते हैं, तो वो स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आ नंबर का। ठीक है। अगला कह रहा था भाई कि काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है, निबंध है, संस्मरण, कहानियां, रेखा चित्र। काले मेघा पानी दे संस्मरण विधा है। ठीक है, तो बा नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, ठीक है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसका बोध कराया जाए तो वो यहाँ पे आपके संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, सा नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कहता था कि घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाले मूर्ति का नाम रखा गया था, तो याजक नरेश, ये तो सभी ने पढ़ा रखा था ना, याजक नरेश करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि रेडियो नाटक में विशेष महत्व होता है, तो अभिनय का, संवाद का, पात्रों का, भाषा का। देखो भाई, रेडियो नाटक है तो संवाद का ही महत्व होगा। ठीक है, संवाद आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे रिक्त स्थान के रूप में कि बादल राग कविता में दुखों को खालिस्तान बताया गया है, तो दुखों को अस्थिर बताया गया है। ठीक है, अस्थिर सही है। 22 से लेकर 26 वर्णों का छंद क्या कहलाता है भैया? सॉरी, सवैया, सवैया छंद कहलाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। बाबा साहब आम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय खंड खालिस्तान खंडों में विभक्त है या प्रकाशित है, सो 21 खंडों में प्रकाशित है। अगला है, किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है तो वो निपात शब्द सभी को बताया। ठीक है, निपात इसका करेक्ट है। अगला है, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान मंदिर जाते थे, तो मंदिर जाते थे भाई, बिरला मंदिर जाते थे। ठीक है, मंदिर का नाम नहीं पूछा लेकिन कहा कहाँ जाते थे, मंदिर जाते थे। ठीक है। अगला कह रहा है भाई, संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता है, तो संवाद लिखते समय दृश्य गायब हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है भैया रिक्त स्थान के बाद सत्य असत्य के रूप में। सो पहला कह रहा है, आत्मजयी प्रबंध काव्य के प्रमुख कवि कुंवर नारायण जी हैं, बिल्कुल सही है। जहां लोक सीमा से परे बढ़ा चढ़ाकर बात का वर्णन हो वहां विरोधाभास होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। विरोधाभास अलंकार नहीं होता है, बिकॉज लोक सीमा से परे बढ़ा चढ़ाकर के वर्णन होता है, अतिशयोक्ति होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का मिश्रण था, ये बिल्कुल सही है। अगला है, अनुच्छेद लेखन को भाव पल्लवन भी कहते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लवन में क्या होता है, विस्तार होता है एक तरीके से, लेकिन अनुच्छेद लेखन क्या होता है, उसमें संक्षिप्तता होती है। इसलिए भाव पल्लवन और अनुच्छेद लेखन एक ही चीज नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, निरक्षरों के लिए श्रव्य माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि सुनने के लिए यहाँ पर उन पर ज़्यादा उपयोगी होगा, उनको ज़्यादा समझ में आएगा जल्दी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगले में सही जोड़ियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो, बताना जरूर से कि कितने आप सही करके आए हो। अगर किसी में डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। स्तंभ और बा में दी गई थी भैया, पहले नंबर पर फ्राक गोरखपुरी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। सो यहाँ पे इनकी जोड़ी मिल जाएगी रघुपति सहाय से। ठीक है, बात की चूड़ी मर जाना यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना, यानी तो ये दा से मिल जाएगी। दुर्मिल सवैया, ठीक है, तो चंद्रकला से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। अंधा युग, ये किसकी रचना है भैया? तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना है, फर्स्ट नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट है लोकोक्ति, इसको हम कहावत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगी। अगला है सेक्शन ऑफिसर, भैया यशोधर बाबू जी जो थे ना, वो सेक्शन ऑफिसर के पद पे। डेडलाइन भैया अंतिम समय सीमा कहलाती है। ठीक है, ये रहेंगी साथ के साथ सही जोड़ियाँ करेक्ट। ठीक है, मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। तो कह रहा भैया कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, एक शब्द नहीं लिखना है, वाक्य में नहीं लिखना है। बिंब धर्मी कवि किसे कहा गया है? बिंब धर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। ठीक है, ऊषा पाठ के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह इसका आंसर है। ठीक है, शमशेर पहले का आंसर है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओज गुण किन रसों में होता है? तो भैया ओज गुण हमारा वीर रस हो गया, रौद्र रस हो गया, ठीक है, और भयानक रस हो गया, बीभत्स रस हो गया, इनमें होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
अगला है शिरीष के फूल द्विवेदी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? कहा था ना कि ऐसा क्वेश्चन आना है, 100% ऐसा क्वेश्चन आ ही गया। तो ये कल्पलता, ठीक है, कल्पलता ये इनके काव्य संग्रह का नाम है, यहां से ये शिरीष के फूल लिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है। अगला है बाबा साहब आम्बेडकर का आदर्श समाज किन बातों पर आधारित होगा? ठीक है, बाबा साहब आम्बेडकर का समाज जो है उनका आदर्श जो होगा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित होगा, ठीक है। स्वतंत्रता और समता, दो बातें याद रखो, ये लिखी हैं तो बिल्कुल सही है। 5 में कह रहा था कि दो तकनीकी शब्द लिख करके उनके अंग्रेजी पर्याय लिखिए। तो दो तकनीकी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे तकनीकी शब्द भैया एक हमारा सचिवालय हो गया, एक हमारा अनुभाग हो गया। अब उनके अंग्रेजी पर्याय लिखने हैं तो अनुभाग का सेक्शन हो जाएगा, सचिवालय हमारा हो जाएगा सेक्रेटरिएट, ठीक है, तो ये इसको लिख सकते थे। अगला है आपका आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो आनंद यादव का मन पढ़ने लिखने के लिए तड़पता था, ठीक है, पढ़ने के लिए, इतना लिखा तो बिल्कुल सही है। अगला है कि समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो कब, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, यही तो होते हैं, है ना, क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों, कैसे, ठीक है, तो ये जिसने लिखे हैं बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका पेपर रहा। बाकी अदर क्वेश्चन आपके ऐसे रहे, प्रगतिवाद, नई कविता, ठीक है, वही क्वेश्चन है जो छोटे छोटे क्वेश्चन हर बार आते हैं। शब्द शक्ति क्या है भाई, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, किसी एक की परिभाषा लिखनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ज़्यादा अलग तरीके से कुछ पेपर नहीं आया है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो एक दो नए बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बिल्कुल वही का वही आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हो भाई, है ना, ये देखो, ये रहेगा आपके सामने, इस तरीके से आपका गद्यांश रहा है, अपठित गद्यांश, ठीक है। बाकी अदर आपके क्वेश्चन ये रहे हैं, इनको बोर्ड के लिए तैयार करो एंड तैयारी करनी है तो चैनल को बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।